आज हम बात करेंगे किसी भी आर्मी के एक ऐसे पिलर की जो हर लड़ाई में मौजूद होता है, पर उसको देख पाना या उसके वार से बच पाना आसान नहीं होता। ये अपनी एक गोली से बड़ी लड़ाई का रुख बदल देते हैं। बहुत मुश्किल होता है इनको पहचान पाना। इनको छुपी हुई मौत भी कहते हैं। जी हाँ, इनका नाम है स्नाइपर, जो हर सेना का एक अभिन्न अंग होते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया के ऐसे 5 बेहतरीन स्नाइपर की जिनके निशाने से कोई दुश्मन नहीं बचा। स्नाइपर के बारे में कहा जाता है कि एक स्नाइपर का सही समय पर सही जगह पर होना किसी भी लड़ाई का रिजल्ट चेंज कर सकता है पलक झपकते ही, चाहे कितनी ही मुश्किलों में उसको अपना काम क्यों ना करना पड़े। स्नाइपर यानी देश की फौज का वो जाबाज जिसका काम होता है देश के दुश्मनों का सफाया करना। अपने इस काम के लिए उसके साथ हमेशा उसका वो भरोसेमंद दोस्त यानी वो हाईटेक राइफल होती है जिसकी नाल से निकली हर गोली उसके दुश्मन के सीने में व्यवस्थ होती है। रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, वो अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारता है। वो कब, कहाँ और कैसे अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारता है, ये कोई भी नहीं जानता। ये है दुनिया के सबसे खतरनाक स्नाइपर। आइए जानते हैं कि हैडकॉक कितने कमाल के स्नाइपर थे। वियतनामी वॉर में हैडकॉक ने 93 लोगों पर निशाना लगाया, जिसमें नॉर्थ वियतनाम के आर्मी के और वियत कांग्रेस के लोग थे। ये एक कंफर्म किलिंग नंबर है, पर हैडकॉक के सपोर्टर ये कहते हैं कि उन्होंने लगभग 400 लोगों की जान ली, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। नॉर्मन हैडकॉक का कैरियर बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ख़त्म हुआ। उनका पैर एक एंटी टैंक माइन पर पड़ गया था, जिसके बाद उनको 1969 में घर भेज दिया गया। नॉर्मन की मदद से USMC स्नाइपर स्कूल की स्थापना की गई। वह एक बहुत ही चालाक और अद्भुत निशाने लगाने वाले स्नाइपर थे। इनका निकनेम था वाइट फेदर। दूसरे हैं चक मॉनी। इनका जन्म 1949 में यूनाइटेड स्टेट्स के लेकव्यू प्रांत में हुआ। चक मॉनी ने मरीन कॉर्प्स में 1967 से 1970 के बीच अपनी सर्विस दी। एक लेख के अनुसार मॉनी ने वियतनाम में 16 महीने बिताए। मरीन कॉर्प्स को छोड़ने के बाद मॉनी ने यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेस्ट सर्विस में काम किया। मॉनी अपनी जवानी में शिकार किया करते थे। तब उन्होंने एक बार सोचा कि उनको मरीन ज्वाइन करनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने मरीन ज्वाइन की। मरीन ने एक बात कहा था कि उनका कोई भी ऐसा शिकार नहीं था जिसके पास वेपन ना हो। उन्होंने कभी भी किसी निहत्थे पर वार नहीं किया था, लेकिन उसमें एक बार ऐसा हुआ था कि नॉर्थ वियतनामी आर्मी के पे मास्टर को उन्होंने लगभग 900 यार्ड्स की दूर से मार गिराया था, जिसके पास कोई हथियार नहीं था। तीसरे हैं एडलबर्ट वॉल्ट्रेन। इनका जन्म 1933 में स्नाइकोस न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ और इनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 1995 में कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में हुई। ये 1953 से 1965 तक US नेवी का और 1968 से 1970 तक US आर्मी का हिस्सा रहे। सार्जेंट एडवर्ड वॉल्ड्रेन 9th इन्फेंट्री डिवीजन के मेंबर थे। इनको PBR बोट्स पेट्रोलिंग का काम दिया गया था मेकोंग डेल्टा पर। ये चलती बोट से लगभग 900 यार्ड तक का अचूक निशाना लगा सकते थे। इन्होंने 8 महीने में 109 लोगों को मारा था। तब ये एक रिकॉर्ड था। ये रिकॉर्ड तब तक कायम रहा जब तक क्रिस काइल ने इराक वॉर में इसको तोड़ नहीं दिया। इनका निशाना लगाना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि इनकी ड्यूटी घने जंगल में हुआ करती थी। वहाँ निशाना लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। वहाँ कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलता था। थोड़ी सी आवाज़ या थोड़ी सी हरकत से निशाना लगाना मुश्किल हो जाता था। क्रिस केल एक ऐसा नाम जिससे अलकायदा के आतंकवादी भी थर्राते थे। इनका जन्म 8 अप्रैल 1974 को टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ और इनकी मृत्यु 2 फरवरी 2013 को टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स में हुई। क्रिस केल के ऊपर एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था अमेरिकन स्नाइपर, जिस पर क्लिंट ईस्टवुड ने मूवी बनाई जिसमें ब्रैडली कूपर ने उनका रोल किया था। क्रिस केल 4 बार इराक गए। वह नेवी सील का हिस्सा थे और वह अपने समय के सबसे घातक स्नाइपर बने। US मिलिट्री की हिस्ट्री में उन्होंने 160 आतंकवादियों को मारा, जो कि एक ऑफिशियली कंफर्म नंबर है अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से। क्रिस काइल वो स्नाइपर हैं जिसका नाम सुनकर ही इराक में अलकायदा के आतंकवादी कांप जाते थे। क्रिस काइल के सिर पर आतंकवादियों ने $80,000 का इनाम रखा था। काइल ने इराक में 160 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया था। उर्फ शैतान उर्फ रमादी का शैतान, ये वो नाम है जो इराक में अलकायदा के आतंकवादियों ने क्रिस काइल को दिया था। मौत का दूसरा नाम सीमो हाया। इनका निकनेम था वाइट डेथ। इनका जन्म 17 दिसंबर 1905 को फिनलैंड में हुआ और इनकी मृत्यु 1 अप्रैल 2002 को फिनलैंड में हुई। अपने कैरियर में किसी भी लड़ाई में सबसे ज़्यादा लोगों को मारने का श्रेय इनको जाता है। इन्होंने लगभग 505 लोगों को मौत के घाट उतारा। सीनो हाया ने सिर्फ 100 दिन में रेड आर्मी कॉम्बैट के काफ़ी लोग मारे। लगभग 5 दुश्मन पर डे का एवरेज था उनका, वो भी उस टाइम पर
जब लड़ाई के लिए डेलाइट घंटे कम होते थे। लड़ाई ख़त्म होने ही वाली थी, तब एक दिन एक सोवियत सोल्जर की बुलेट उनके लोअर जबड़े पर लगी, जिससे उनका चेहरा खराब हो गया। पर वो एक योद्धा थे, उन्होंने लंबी लाइफ जी। वो अपने अंतिम समय में एक वेटरन नर्सिंग होम में 2002 में 96 साल की एज में इस दुनिया से चले गए। एक बार किसी ने उनसे पूछा था कि इतने लोगों को मारकर आपको कभी रिग्रेट हुआ है? तो उन्होंने कहा, वो मेरी ड्यूटी थी, मुझे वो कहा गया था तो वो मुझे करना ही था, तो इसमें पछतावा कैसा। ये थे दुनिया के 5 बेहतरीन स्नाइपर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।